बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी की वजह से काफ़ी परिंदों की जो हिफाजत है वो भी ज़्यादा थोड़ी करना मुश्किल हो जाती है और उस वजह से टाइम भी काफ़ी कम मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास काफ़ी अच्छे किस्म के बफ़ हैं और मतलब कि बफ़ आपने सुनी होगी, बफ़ जो मुर्गियाँ होती हैं काफ़ी प्यारी होती हैं। हमारे पास वाइट बफ़ हैं और उसके अलावा हमारे पास एक मतलब कि मुझे एक नस्ल मिली थी, मुझे उसका नाम नहीं पता कि वो कौन सी नस्ल है, लेकिन मतलब कि उसके जो फीदर्स हैं ना, उसके पर हैं वो उल्टे उल्टे हैं और जो हमारे पास मैटिंग हो रही है वो उन बफ़ और उसके दरमियान हो रही है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा है, लेकिन बहरहाल टू द पॉइंट अभी मैं आपको थोड़ी सी बहुत चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मेरे पास जो मेरे चकोर हैं, मैंने आपको शायद उनका विजिट नहीं कराया, शायद अभी आपको करवाता हूँ। उनकी एक तो सबसे अच्छी बात ये चकोरों की होती है कि बाहर वो जाते हैं, सारा दिन बाहर खा पी के शाम को वापस चले जाते हैं और सारा दिन अंडे देते हैं। मतलब कि सारा दिन नहीं, मतलब कि रोज़ अंडा देते हैं और अंडा आके हमारे पास देते हैं। काफ़ी मरतबा अंडा गुम भी कर देते हैं। उनके काफ़ी बच्चे हो गए हैं। पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मैं आपको आवाज़ ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो सारे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं ये हमारे जो हैं ये देखें चकोरों के बच्चे हैं। काफ़ी खूबसूरत होते हैं, काफ़ी लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुर्गियों के हिसाब से ये मैं पसंद करता हूँ। उसकी वजह एक तो ये है कि ये मतलब कि बाहर खाते पीते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, इनमें कोई सी बीमारी नहीं होती, उड़ते हैं। कोई भी अगर प्रीडेटर या कोई कुत्ता शुत्ता इन पर अटैक करता है तो ये उड़ जाते हैं, मतलब कि इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ बैक कैमरा से। ये मैंने कैच सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया था कि जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हों ये इसमें हम रखें। यहाँ पर ये हमारी बकरियों की मेहरबानी उन्होंने तोड़ दी थी, तो यहाँ पर हमने ये ग्रीन कपड़ा लगा लिया है। ये जो आप ब्रीड देख रहे हैं ये वही ब्रीड है जो मैं आपको जिसके बारे में बता रहा हूँ, जो मुर्गा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारे चकोरों के बच्चे हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरे पास अभी काफ़ी बच्चे हो गए हैं, मतलब कि 10 तो हमारे पूरे बड़े हो गए हैं, जिनमें से कुछ मैंने अपने जो मेरे रिलेटिव थे उनको दे दिए हैं। बाकी ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इनके आवाज़, इनकी चलना फिरना बहुत प्यारा होता है। ये भी सामने आपको उसी मुर्गे का नस्ल नज़र आ रही है, जो आपको सामने मुर्गी नज़र आ रही है। पर मैंने जो जाली लगाई है मेरे पीछे, आप ये जाली देख सकते हैं, ये जो इस पूरे केज के ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर तकरीबन 80 फुट जाली लग गई और मुझे 100 फुट जो जाली है वो 5000 की मिली थी, मतलब कि 50 रुपये एक फीट मिला था, जो कि तकरीबन आज से 8 माह पहले। मेरे पीछे आप ये दरख्त देख रहे हैं, इसको हम खब्बड़ का दरख्त कहते हैं, आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते हैं। पहले तो मैं इससे कटवा रहा था, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जब गर्मी आती है तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जब मैंने फार्म की स्टार्टिंग की थी तब सर्दी थी, मैंने कहा कि ये कुछ नहीं होता, लेकिन गर्मी का असल मुझे पता चला कि भाई गर्मी क्या चीज़ होती है और दरख्त की अहमियत कितनी बड़ी है। इस वजह से हमने दरख्त लगाना शुरू कर दिए। मेरे पीछे ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, इन सारों में दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो काज हैं इन्होंने पूरे दरख्त खा लिए, पूरे ख़त्म कर दिया। अभी मैंने ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें जो लोहे के पिंजरे हैं वो बना के दिए जाएं। मैंने ऑर्डर कर लिया है और इंशाल्लाह ताला वो हमें जल्दी मिल जाएंगे। उसके बाद हम दरख्तों की पूरी तरह से आगाज़ करेंगे और तेज़ी से दरख्त लगाएंगे और हमारा पूरा इरादा है कि इस फार्म को पूरी तरह से दरख्तों से हम ढाँप दें। ये हमारा जो है पुराना मतलब कि मुर्गियों का और मेरी बकरियों का अड्डा था, उसके बाद मैंने नया बनवाया है। वहाँ पे आप सामने देख रहे हैं जो नस्ल जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे काज हैं, बड़े मतलब के शातिर और बड़े अच्छी चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनको अपने घरों में पाला करें। इनको गीज कहा जाता है इंग्लिश में। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके घर में कभी भी रात को अगर चोर आएगा, कोई भी बंदा आएगा, ये फ़ौरन उसके ऊपर, ये देखें अभी ये मेरे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। इवन के कभी कभी मैं कपड़े जो है ट्रैक सूट पहन के आता हूँ या फिर कोई अलग सी ड्रेस पहन के आता हूँ तो ये मेरे ऊपर चिल्लाते हैं। कोई भी नया बंदा फार्म के अंदर दाखिल होता है उसके ऊपर चिल्लाते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे फार्म के अंदर कोई भी हो। ये देखें, ये बस आप ऐसा समझ लें कि हमारे फार्म के सिक्योरिटी गार्ड हैं और मेरा घर यहाँ से तकरीबन 100 फुट की दूरी पर है। तो वहाँ पर भी मुझे ये पूरी तरह से आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब कि मुझे पता चलता है कि भाई कोई ना कोई बंदा आया या फार्म पर कोई भी है। ये अलार्म है, इनकी वजह से हमें पता चलता है कि फार्म पर कोई बंदा है क्या है। कभी भी रात को कोई मतलब कि कुत्ते भौंकते हैं, कोई बंदा आसपास में आता है तो ये पूरी तरह से चिल्लाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हमें एक इत्मीनान रहता है कि भाई कुछ भी अगर होगा, कोई भी बंदा आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चोरी चकारी का निज़ाम चलता है, तो मतलब कि हमें पूरी तरह से इत्मीनान होता है, इत्मीनान से सोते हैं कि ये जगाएंगे भाईजान।
जिस मुर्गे के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मुर्गा है। अगर आपको इसके नस्ल के बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल है। ये यहाँ पर देखें, ये मैं यहाँ पर हमारे यहाँ एक रिलेटिव है शौकीन हज़रात जिनको कहते हैं, उनसे मैं लेके आया था। उसका कहना ये था कि मैंने 3000 में लिया है, लेकिन मैंने उससे ये मुर्गा अराउंड कोई 1700 में लिया था। ये और जो मेरी बफ मुर्गियाँ हैं उनके दरमियान ब्रीड हुई है, उनसे बड़े प्यारे बच्चे निकले हैं। बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने प्यारे हैं। मतलब कि वो सफ़ेद हैं और उनके जो बाल हैं वो इसकी तरह हैं। काफ़ी मेरे गांव वाले इसको पसंद नहीं करते, बोलते हैं कि ये टकला है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहरहाल टू द पॉइंट ये एक मुर्गा है, बड़ा प्यारा है, मुझे अच्छा लगता है। एक नई ब्रीड है, नई ब्रीड्स का होना मतलब कि एक खुशी की लहर होती है कि भाई नई नई चीज़ें होती है। काफ़ी लोग आकर देख के हैरान हो जाते हैं। ये मेरा नया फार्म है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें 5 गार्डर लगे हुए हैं। ये बकरियों का मैंने मतलब कि 2 पोर्शंस में बनाया था, लेकिन अभी एक पोर्शन में बकरियां हैं जबकि दूसरे पोर्शन में परिंदे हैं, और परिंदों ने वहाँ पर अपनी जगह बना ली है और बड़े शौक़ से बड़ी मोहब्बत से वहाँ पे रहते हैं। गर्मियों के सीज़न में बड़ी अच्छी निकल गई, मतलब कि अभी अगस्त से तो सीज़न इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक निकल चुकी है। ताहम मेरे कुछ नुकसानात इस गर्मी के दरमियान हुए, जो कि गर्मी की वजह से मतलब कि हमारे ऊपर जो अटैक हुए वो मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। दोस्तों मैं मतलब कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे ज़्यादा कोई इतनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो ज़्यादातर मुझे टेक्नोलॉजी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे परिंदों का बड़ा शौक़ होता था, लेकिन लोग कहते कि ये क्या कर रहे हो, मतलब कि मुर्गियों का काम, ये पता नहीं ऐसे वैसे लोगों के काम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। परिंदे हिलाल जानवरों का शौक़ अच्छा होता है, बड़े बड़े लोग भी रखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो कि मेरे साथ इस गर्मियों में वाक़यात हुए। कैलिफोर्निया रैबिट का तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं। आप कहेंगे कि आपने इसको केज में रखा हुआ है, इसकी वजह यह है कि ये भाग जाता है। बाहर हमारे यहाँ कुत्ते होते हैं, अगर किसी वजह से इसके ऊपर कुत्तों ने अटैक कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसको उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा फ्रेंडली है और ये भाग नहीं सकता, मतलब कि इतना तेज़ भाग नहीं सकता जैसे कि देसी रेबिट्स जो जंगली होते हैं बड़ी तेज़ से भागते हैं। तो इसलिए हमने इसको बंद करके रखा हुआ है। बाकी जो सारे खरगोश हैं उनको हमने छोड़ा हुआ है। मेरी जो फार्म पर सबसे पसंदीदा मुर्गियां हैं वो वाइट बफ है। मैं छोटे बच्चे लेके आया था कराची से, आज से तकरीबन 8 से 10 माह पहले, जो अभी बड़ी हो गई हैं मुर्गियां। 10 लेके आया था, जिनमें से मेरे पास अभी 5 बची हैं, जिनमें से 4 मादा हैं, 1 नर है। 5 मेरी मर गई। एक पर बिल्ली ने अटैक किया था, एक को एक बड़ी खतरनाक डिजीज हो गई थी, एक जुकाम हो गया था आंखों वाला, एक को गर्मी लगी थी नर को यहाँ पर इसी सीज़न में 1 माह पहले वो मर गया था, और 2 भी ऐसे ही मर गए थे। बहरहाल मैं आपको अभी अपनी बफ का विज़िट कराता हूँ और उनसे होने वाले बच्चे भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो आप ये के देख रहे हैं, ये आमतौर पर जो पिंजरा है ये तीतरों के लिए होता है, लेकिन इसमें हमने बफ अपनी रखी हुई है। इसके अंदर आप बच्चे देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी अंडे दिए थे, लेकिन गर्मी की वजह से 3 बच्चे पहले निकले, क्योंकि पहले हमने इसके अंडे उठाए थे। उसके बाद ये हुआ कि अंडे 1 अंडा 2 अंडा दे के ये कुड़क हो गई। उसके बाद इसके पहले जो 3 बच्चे निकले और दूसरे जो हमने सारे अंडे हैं वो उठा के इंक्यूबेटर में रख लिए, जिनसे बाद में बच्चे निकले। बहरहाल इसके बाद अभी 3 बच्चे हैं। गर्मी की सीज़न है, ज़्यादा बच्चे भी हम इसको नहीं देना चाहते, इसको किसी की वजह से तकलीफ ना हो। बच्चे इसके बड़े प्यारे हैं। एक बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं मट्टी लग गई है, क्या लग गई है। मैं इसको अभी पकड़ के देखते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा इसको मट्टी लगी हुई है तो इसकी मट्टी उतारनी पड़ेगी, इसको मैं देखता हूँ। लेकिन मैं आपको बफ का विजिट कराने वाला था, तो ये बफ है। बड़ी प्यारी मुर्गियाँ होती हैं, सफ़ेद होती हैं, पूरी तरह से बालों से घिनी हुई होती हैं। बस इनको शायद गर्मी ज़्यादा लगती हो पाकिस्तान में आकर, क्योंकि पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है, लेकिन कोशिश फिर भी करते हैं कि इसको ठंडा माहौल दें। यहाँ पर हमने छनकार करते हैं, मतलब कि पानी का छिड़काव करते हैं, हर वक्त पानी रखते हैं, इसको भी हर वक्त पानी देते हैं, खाना पीना कोशिश करते हैं टाइम पे मिल जाए। लेकिन इसके बच्चे और जो बच्चे हैं ये मतलब कि बाप पे नहीं गए, जो मैंने बाप आपको दिखाया है, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बाप पे गए।
डक्स काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। मतलब कि इनकी जो आवाज़ होती है, इनका चलने का तरीका होता है, जैसे ना मोटा मोटा बंदा चलता है ऐसे चलते हैं। मुझे बहुत प्यारे पसंद हैं। 3 डक्स लेके आया था, उनमें से एक जो बतख है वो हमारा एक रिलेटिव लेके गया था, बाकी एक नर और एक मादा बची थी। उनसे ये सारे परिंदे हो गए, सारे डक्स हो गए माशाल्लाह। ये देखें, डक्स के बारे में अच्छी बात आपको बताऊं कि जो डक है ना, इनमें मोर्टेलिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं होता। इनका जो इम्यून सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग होता है, गर्मी से बड़े मजबूत होते हैं। क्योंकि हम जो जिस इलाके में रहते हैं बड़ी गर्मी होती है, तो गर्मी से भी आपको इनके लिए कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद घास खाते हैं, ये भी आपका बड़ा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक फीड का भी तरीका बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में, जो कि हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि गंदम अगर आप इनको दोगे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा और आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इनकी जो फीड कॉस्ट है वो बिल्कुल ही कम कर सकते हैं। शुरुआत में जिन बच्चों के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारे पास बच्चे हैं वो मेरे घर में हैं, जो कि बफ़ और जो मैंने मुर्गा आपको दिखाया उसका क्रॉस है। अभी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे हैं। मतलब कि वो थोड़े मिक्स्ड हो चुके हैं और वो मेरे अभी घर में हैं। क्योंकि मैंने जो मुर्गियां इनके और जो भी परिंदे होते हैं इनक्यूबेटर से, उनके तकरीबन 3 पोर्शन बनाए, 3 से 4 पोर्शन बनाए हुए हैं उनके, मतलब कि शुरुआत से लेकर बड़े होने तक। पहले पोर्शन में जैसे ही वो इंक्यूबेटर से निकलते हैं तो पहला एक दिन वो इंक्यूबेटर में रहते हैं। उसके बाद ब्रूडर में लाते हैं। ब्रूडर से जब वो बड़े हो जाते हैं और उनके पर वगैरह निकल आते हैं, तीसरा उनका स्टेप होता है कि मेरा वहीं पर केज है उसमें रखता हूँ। वहाँ पर ये जब पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो चौथा मेरा स्टेप होता है यहाँ पर, ये मेरा केज जिसमें मैंने आपको छोटे बच्चे दिखाए वो है। और उसके बाद भी जब ये बड़े हो जाते हैं तो अब मैं इनको फार्म में छोड़ देता हूँ पूरी तरह से, ताकि इनके ऊपर कोई कौवा या कोई भी जंगली जानवर अटैक ना कर पाए। मैं अपनी छत पे आ चुका हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना ब्रूडर का सेटअप भी दिखाता हूँ, अपना जो इंक्यूबेटर है उसका सेटअप भी दिखाता हूँ कि मैं कैसे इनको पालता हूँ, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी इनको दिखाता हूँ आपको। गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो ये एयर कूलर लगाया हुआ है जो कि सोलर पर है। तो अभी इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि आवाज़ हो जाएगी। ये बैटरी का सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का बड़ा प्रॉब्लम होता है तो रात को इंक्यूबेटर नहीं चल सकता, तो इसके लिए हमने इसको बैटरी दी हुई है। सामने ये एनएस का एक इन्वर्टर लगाया हुआ है और ये है इंक्यूबेटर। आप कहेंगे कि यार आपने सफाई भी नहीं की, तो बिल्कुल यार सफाई नहीं हुई काफ़ी दिनों से। तो ये है हमारा इंक्यूबेटर जो कि चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में मिल जाता है आराम से। अभी कुछ बच्चे हैच हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हैच हो रहा है, सही है। ये तकरीबन रात के अंदर हैच हो जाएगा। इसके अंदर मैंने बतखों के अंडे रखे हुए हैं, उसके अलावा चकोरों के अंडे रखे हुए हैं, उसके बाद मुर्गियों के अंडे रखे हुए हैं जो कि मिक्स हैं। 79 पर अभी ह्यूमिडिटी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि गर्मी है। और 38 जो टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये टेम्परेचर ऊपर है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अभी आपको अपने बच्चे दिखाने वाला हूँ। ये हैं जो पहला स्टेप है, मतलब इंक्यूबेटर से निकलने के बाद ये ब्रूडर है। ये ब्रूडर मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। मेरे पास थर्माकोल की शीट थी तो उसको मैंने काट के बनाई, क्योंकि थर्माकोल बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इससे जो हीट है जब ठंड ज़्यादा हो जाती है, सर्दी होती है, इसमें परेशानी नहीं होती। टेम्परेचर जो अभी आप ये देख रहे हैं गर्मी की वजह से यहाँ का 41.6 पर है। तो अभी क्या कर सकते हैं यार, कोशिश तो की है, या खिड़कियाँ वगैरह खोली हुई हैं, हवा भी आ रही है, लेकिन बस क्या करें। अच्छा, इसके अंदर मैंने चिक्स रखे हुए हैं ये, तो मैं आपको वो चिक दिखाता हूँ जो कि मुझे मतलब कि बफ से मिले हैं। अगर आप इस चिक के ऊपर गौर करेंगे तो इसके जो पर हैं वो उसी मुर्गे की तरह उल्टे हैं, मतलब कि इससे। और इसके ये वो चूज़ा है, इसके पाँव पर आई थिंक बाल हैं लेकिन कम। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े एक्टिव हो गए हैं ये, मुझे पकड़ नहीं दे रहे। ओए होए, अरे अरे अरे
ये जी देखें, इसके पाँव तक बाल हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके बाल उसी मुर्गे की तरह उल्टे हैं। उसके बाद ये है कि इसके पाँव पर मतलब कि बफ और उस मुर्गे की ब्रीड एक नई ब्रीड निकली है, तो इसको नाम भी हम सब ने देना है, आप ऑडियंस ने देना है, आप बताएंगे कि इनको हम क्या नाम दें। तो ये रहा मेरा ब्रूडर। उसके बाद जो तीसरा मेरा स्टेप होता है, ये केज होता है, इसमें रखता हूँ। यहाँ पर भी सही होते हैं, खुला केज है। और इसके बाद ये जाते हैं फार्म में। अभी ब्रूडर में मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि इनको निकाल दूं, लेकिन रात को फिर ठंड हो जाती है, फिर मसला हो जाता है, इसलिए मैंने ब्रूडर में नहीं रखे हुए। तो ये चूज़ा है जिसके बारे में आपको बताने रहा था कि जो बफ है, और उसके बाद जो मेरा दूसरा वो था ना, उसको हम बुचरा कहते हैं, लेकिन पता नहीं अब उसको क्या कहें। लेकिन उसका ये पेटा है उन दोनों का, मतलब कि बफ और उस बुचरे का। बड़े आराम से बैठ गया, वैसे तो बड़ा एक्टिव था। तो बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरा पूरा फार्म है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। और खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।